अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। और नाजरीन, आज हमारा प्रोग्राम जो है एक बड़े ही ख़ास किस्म के कारोबार से मुतल्लिक है। आपके पास करने को बहुत सारे काम हैं, दुनिया में बहुत सारे कारोबार हैं, लेकिन अभी शहर लाहौर के अंदर एक कारोबार जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ा हैरानकुन है कि जिसमें मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही उसमें है। और वो ये कारोबार है कि आपने सिर्फ सुबह सुबह निकलना है अपने घर से और मुख्तलिफ जो मेन रोड्स हैं, मेन शाहराहें हैं, उन पे जो मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वहाँ पे आपने खड़े हो जाना है। आते जाते लोगों से आपने भीख मांगनी है। आप जो है वो उनकी गाड़ियों के ऊपर जाके एकदम से पानी या फिर कोई शैम्पू, सर्फ मिला हुआ लिक्विड डाल देंगे, उनकी गाड़ी को ज़बरदस्ती उसके मिरर को साफ़ करना शुरू कर देंगे और फिर आप उनसे पैसे मांगेंगे। कहीं पे आप जो है वो अपनी उंगली के अंदर कोई रिंग या फिर हाथ में कोई चाबी या इस तरह की कोई चीज़ पकड़ेंगे और लोगों की गाड़ियों की शीशों के ऊपर मारेंगे, बाकायदा नॉक करेंगे, उनको बार बार तंग करेंगे। वो लोग आपको पैसे देंगे। कभी आप जाते हुए किसी को ब्लैकमेल करेंगे, कभी आप किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। कोई आपको पैसे नहीं देगा तो आप उसे बदुआएं देना स्टार्ट कर देंगे। आपके हाथ में, आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चे होंगे। उन बच्चों की कभी बाजू लटकी देखेंगे आप, कभी टांगे, कभी सर लटके होंगे। पता नहीं वो बच्चे जिंदा भी होते हैं या नहीं होते, पता नहीं उन बच्चों को बेहोशी के इंजेक्शंस लगाए होते हैं। वो शीरखार बच्चे, इतने छोटे बच्चे आते कहाँ से हैं? क्या वो बच्चे इनके खुद के होते हैं या वो कहीं से किडनैप किए होते हैं या वो बच्चे किरायों पर मिलते हैं? ये सब चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो लोग उसके ऊपर सोचते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं देखते कि इन चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सके। कहीं पे तो आप ये देखते हैं कि आपको चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं लेनी, चाइल्ड लेबर एक जुल्म है, चाइल्ड लेबर बंद है, आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। तो ये किस किस्म की यहाँ पे चाइल्ड लेबर के ऊपर पाबंदी है कि रोड्स के ऊपर हर जगह छोटे छोटे बच्चे दौड़ते भागते हुए फिर रहे होते हैं और वो किसी भी वक्त किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। वो आपसे पैसे मांगने के लिए आपकी गाड़ी के साथ साथ भागना शुरू कर देते हैं। आखिर उन बच्चों को पैसों की इतनी क्या ज़रूरत है कि वो अपनी जान दांव पे लगा के आपकी गाड़ियों के पीछे भागते हैं? आखिर उन बच्चों को वहाँ पे छोड़ के कौन जाता है? कौन उनको वहाँ से लेके जाता है? ये सारे लोग कहाँ से आते हैं? ये वाकई डिज़र्विंग होते हैं या नहीं होते? ये सारी चीज़ें जो है इन सब के ऊपर सवालिया निशान है और अभी इसके ऊपर हमारी पंजाब पुलिस भी मुतहरिक दिखाई दे रही है और उनका भी क्रैकडाउन इस पर शुरू होने वाला है। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में होंगी आपके लिए। जी नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर के मशहूर अकबर चौक में और यहाँ पे ये दो छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं जिनके हाथ में बॉल पॉइंट्स हैं और ये इतनी शदीद ट्रैफिक के अंदर ये बॉल पॉइंट्स जो है बेच रही हैं और लोगों से पैसे मांग रही हैं। कौन इनसे बॉल पॉइंट ख़रीदता होगा? कौन इनको पैसे देता होगा? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मुस्फिरा। आप किसके साथ आई हो यहाँ? मम्मा। मम्मा कहाँ है? मम्मा वहाँ पर। कहाँ पे? मम्मा किसी अगले इशारे पे हैं? वहाँ बैठी हैं। अच्छा, तो पेन बेच रही हो आप? कितने पेन बेचे अभी तक? एक बेचा है। और बाकियों से कितने पैसे मिले? 50। एक पेन कितने का? 20 रुपये का। तो एक पेन बेचा है तो 50 कैसे हो गए? बाकी लोगों ने ऐसे ही पैसे दे दिए? पैसे मांगते हो लोगों से? हाँ। क्या कहते हो? एक बॉल पेन ले लें, खाना खाना है। खाना खाना है? ये किसने सिखाया आपको? अभी मजबूरियाँ करके किराए बिल देने हैं। क्या करना है? आपने देना किराया? किसने देना किराया? मम्मा पापा ने। खुदा का खौफ करना चाहिए मेरे ख्याल से हमें। ये छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची को ये बताया गया है कि घर के किराए बिल देने हैं। आप भी मजबूरियाँ हैं, इसको ये सबक, इसको इतनी सेंस है कि मजबूरियाँ हैं और घरों के किराए बिल देने हैं। आपका क्या नाम है? आप क्या कर रही हो बाहर रोड के ऊपर? पेन बेच रही हो? क्यों, किसने कहा है? मेरी मम्मा ने। घर में कौन कौन है? खाली पापा। कोई भी कौन है घर में? कोई भी नहीं। आप और मामा है? पापा नहीं है आपके? बहुत हो गए हैं। कहाँ रहते हो? नियाजी अड्डे। तो नियाजी अड्डे से यहाँ कैसे आते हो? रिक्शे पे। रिक्शे पे? कितने पैसे देते हो रिक्शे वाले को? 50। और यहाँ से सारा दिन में कितने कमाते हो? 1000 2000। 2000? 2000? इससे अच्छा कोई कारोबार नहीं हो सकता कि जहाँ पे आपको रोज़ के 2-2 3-3 हज़ार मिलते हो। इससे अच्छा कोई कारोबार नहीं हो सकता। आपको पता है आपको कभी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस आएगी ना, हॉस्पिटल लेके जाएगी। चोट लग सकती है ना यहाँ पे। आइंदा आप
पुलिस ने पकड़ लेना, आपको पता है? पता है इस बात का? हाँ जी। मामा कहाँ है? मामा को बुलाओ ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे साथ अवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं, जो लोग इनको यहाँ पे डेली बेसिस पे शायद गुजरते हुए देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हो? मैं यहाँ पर मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी? मिस्त्रियों के साथ हेल्पर की। अच्छा, तो इन बच्चियों को यहाँ पे देखते हो अक्सर? हाँ, अक्सर देखते हैं, कई बार देखा है। आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो ना? जी, मेहनत ही तो कर रहे हैं। इनकी माँ क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, घर में जाके कर सकती है, बाहर भी किसी जगह पर भी। मजदूर तो मजदूर ही है ना। और इन बच्चों से काम करवाना यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। वसीम भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ज़रा ये ट्रैफिक दिखाइएगा। ये अकबर चौक यहाँ पे किस तरह बुरी तरह से ट्रैफिक जैम यहाँ पे रहती है, और इन छोटी बच्चियों का यहाँ पे काम करना कैसा है, कितना ख़तरनाक है। ये इनकी वालदा भी यहाँ पे आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी बेटी है? जी बिल्कुल। तो ये आपके साथ क्या कर रही हैं रोड पे? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, क्या करें? इन्होंने कमाना है। परेशान है, अब क्या करें? आगे कोई मसलेहात इतने बड़े हुए हैं, ना किराए पूरे होते हैं, ना बिल पूरे होते हैं, कहाँ जाए हम? हाथ पाँव सलामत है माशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र है, सलामत है। लेकिन काम क्यों नहीं करती? नहीं, काम करने से नहीं पूरी पड़ती। मुझे खुद को, मैं बीमार हूँ, मेरे खुद अभी अपने सोजे निकली हुई हैं, मेरी हालत आप देखें। नहीं, मैं घर का काम कर सकती। ये कर सकती? सारा दिन सड़कें नापती हो? अभी आए हैं हम घर से, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, तो कब तक काम करना है? यही कोई शाम, यही एक रात को, ये 1-2 बजे? नहीं 1-2 बजे यहाँ पे क्या 1-2 बजे यहाँ क्या पड़ा? या फिर जब तक 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार इकट्ठा हो जाएगा तब तक? इतने तो कोई भी नहीं देता। ने कहा 2,000 लेके जाते हैं। इतने तो कोई भी नहीं देता। 10 रुपए रो के देते हैं, वो भी 700 बातें सुनाते हैं, फिर देते हैं। तो यही इसीलिए कह रही हूँ ना, हाँ, आप तो किसी घर काम किया करें। काम किया करो, आगे ना हिम्मत हो तो कि मेरी सोचे निकली पड़ी हैं, खुद बीमार हुई हूँ। इधर बात सुने मेरी। हाँ जी। किराए इतने बड़े हुए हैं, आए रोज मालिक मकान किराए बढ़ा रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार। खाली पंखा चलाने का 4-4, 5-5 हज़ार दे रहे हैं। ये इसका क्या करें फिर? ये तरीका है? एक बंदा कमाने वाला है, कहाँ जाए? चलो, मैं तुम्हें देती हूँ। कितने पैसे महीने के लेने हैं मेरे साथ? चलो मेरे घर काम करो। चलो ठीक है। और मुझसे काम ना हुआ तो फिर मेरी हालत तुम सही, ये कैमरा हटा के मेरी हालत देखो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप देख रहे हैं किस किस्म का कारोबार है? ये आज को नया नहीं है, बहुत पुराना है। ये जो इंतज़ामिया वाले या दूसरे वो देखे, वो इनको कंट्रोल करें, लेकिन ये पेशावर लोग ये ऐसे करते हैं, बच्चों को भीख भूख मांगने छोड़ देते हैं। लेकिन इनको कौन समझाए? इनको खुद समझना चाहिए कि बच्चों को ना इस तरह करें, कोई हादसा हो जाएगा। इनको खुद समझ नहीं आती ना। अब पुलिस इनको पकड़ रही है, आपको पता है? पुलिस तो काफ़ी दफ़ा पकड़ती है, पुलिस तो बहुत कर रही है इनके साथ, वो समझाती है, करती है, लेकिन अगर ये इनको समझ ही नहीं आती। पुलिस तो अपना काम पूरा कर रही है। इधर आओ। मैं थोड़ी दी ना। क्या नाम है आपका? खड़े हो, क्या नाम है? शुबाद अली। क्या करने आए हो? कुछ भी नहीं, वैसे ही यहाँ रोड पे कहाँ? किसने छोड़ा आपको? क्या कर रहे हो? गली में घर है। ये नंगे पाँव क्यों हो? मोहर्रम है। मुहर्रम है तो ये क्या है? ये वैसे ही बात। कौन है? किसके साथ हो? केला। किसके साथ हो? केला ही। ये आपके साथ है? क्या करते हो भाई? रिक्शा चलाते हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं, वैसे ही फिरने आया है। ये मांग रहा है सड़क पे? नहीं मांग रहा, फिर मांग रहा, हम मर गए हैं। अच्छा, तो इसकी जूती इतने का पैसे हैं, इसको खिला सकते हैं। माशाल्लाह। हाँ, जूती इसकी रिश्के में पड़ी। चलो पहनाओ इसको जूती। और अब ये इशारे पे भागता हुआ ना दिखाई दे। भाई इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये आप गाड़ियों के शीशे साफ करते हो? मुझे एक बात बताओ, जिसको ज़रूरत होती है वो आपको खुद इशारा कर लेता है, फिर आप क्यों भागते हो? बगैर कहे, बगैर पूछे शीशे के ऊपर गिरा देते हो पानी और ज़बरदस्ती साफ करते हो। उसे पैसे नहीं देते। हाँ? करेंगे तो पैसे देते, नहीं करेंगे तो नहीं देते। जिसको ज़रूरत ही नहीं है उसका ज़बरदस्ती काम क्यों कर रहे हो? क्या भी काम नहीं करेंगे? ये कैसा काम? तो क्या और कोई काम नहीं है? काम? मुझे बताओ, माशाल्लाह अच्छे भले हो, लड़के हो, हाथ पाँव सलामत है, नौजवान हो, बूढ़े भी नहीं हो, कोई बुजुर्ग भी नहीं हो, कोई छोटे बच्चे भी नहीं हो, कोई और काम करो। ये क्या काम है कि ज़बरदस्ती लोगों की गाड़ियों के शीशों के ऊपर सरफ गिरा देना? ये साड़ी मजबूरी। या तो इज्जत से खड़े हो, जिसको ज़रूरत है वो तुम्हें खुद बुलाए। साड़ी मजबूरी। अभी पुलिस ने पकड़ लेना, आपको पता है क्रैकडाउन शुरू हो गया आपके खिलाफ। जो इस तरह ज़बरदस्ती करेंगे पुलिस उन्हें पकड़ेगी।
अगर मेरी गाड़ी के ऊपर तुम ज़बरदस्ती आके साफ़ करने लगते हो तो मैं पैसे नहीं दूँगी, मैं नहीं देती। जो ज़बरदस्ती डालता है मेरी गाड़ी के ऊपर सर मैं उससे पैसे नहीं देती। तो फिर क्यों करते? ये तो तंग करना होता है ना, ये तंग करना होता है। और लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे और लोगों का क्या ख्याल है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, ये जो ज़बरदस्ती भीख मांगते हैं, जी, जिनके हाथ पांव सलामत होते हैं, नौजवान हट्टे कट्टे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए होते हैं, आप इनको पैसे देते हैं? नहीं, इनको देने भी नहीं चाहिए ना, ये तो बच्चों को ख़राब करने वाली बात है ना। इनको बिल्कुल मतलब भीख नहीं देनी चाहिए। ये रोड पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पुलिस इनको पकड़ रही है, ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, इनको पकड़े जाना चाहिए। एक्सीडेंट का बायस भी बनते हैं बाद दफा। अब ये छोटे छोटे बच्चे इशारे के ऊपर भाग रहे होते हैं, ठीक है, उनका कौन जिम्मेदार है? ये इनको मतलब ये जो भी इंतजामिया ने इनको चाहिए कि ये इनको ये काम ना करने दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़बरदस्ती जो आपसे भीख मांगते हैं, ये हट्टे कट्टे नौजवान, इनके बारे में क्या ख्याल है? ये खुद मेहनत करे फिर है ना, ऐसे तो नहीं मांगनी चाहिए। क्या हुआ? मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इनको मैंने कहा है मेरे घर काम करें, ये पीछे एक खातून है, उसने कहा मैं घर में काम नहीं कर सकती, मुझे बीमारियाँ हैं। नहीं, वैसे बहाने बना रहे हैं, बहाने बना। पुलिस इन्हें पकड़ रही है, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? नहीं, समझाना चाहिए, लेकिन समझाने से बात कहाँ आते हैं? इनके पीछे पूरे पूरे ग्रोह हैं, आपको पता है, ये पूरे पूरे माफियाज हैं। इसके ऊपर जो है वो हमारी आवाम की भी यही राय है कि इनको रोकना चाहिए और इनको पकड़े जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो लोग यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, जिनके हाथ पांव सलामत हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद है माशाल्लाह, उनको भीख देनी चाहिए? उनको भीख तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनका कुछ ख्याल करे, गरीब लोगों का। जो ये सड़कों पे भीख मांगते हैं, इनको पुलिस अगर पकड़ भी लेगी तो वहाँ पे जाकर वो थानों में क्या करेंगे इनको? ज़ाहिर जेलों में सज़ाएँ तो इनको हो नहीं सकती। सज़ा किस कानून के तहत देते हैं ये हमें नहीं पता, कौन सा कानून लागू करते हैं, क्या करते हैं। पुलिस ने अगर पकड़ भी लेना तो इनको उधर जाके छोड़ देना फिर। तो इस तरह से मसाइल तो हल नहीं ना होते। अभी तो पुलिस इनके ऊपर पर्चे काट रही है एंटी बैगिंग एक्ट के तहत। हाँ जी, ठीक है। और क्योंकि ये सिर्फ भिखारी नहीं है, ये पीछे पूरे पूरे माफिया हैं। जी जी, आपको पता है ये पूरे पूरे ग्रोह हैं। जी जी, तो इन कहाँ से आते हैं? हाँ जी, इन ग्रोहों को छोड़ के और भी बहुत से ग्रोह हैं जो मसलन मिलावटशुदा लोग पकड़े जाते हैं, मिलावट करने वाले, इनको भी पकड़ना चाहिए। मेहरबानी आपकी। आगे हम और भी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे उनका क्या ख्याल है, वो क्या समझते हैं, क्योंकि इन लोगों से और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिंक करती हैं, ये और भी बहुत सारी क्राइम की एक्टिविटीज़ की तरफ लिंक करते हैं। और हम नाज़रीन अभी जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं थाना इकबाल टाउन में और यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा गया है और ये क्रैकडाउन जो है वो एंटी बैगिंग एक जो है वो इस वक्त हमारी मुहिम चल रही है पंजाब पुलिस की जानिब से, और देखा जाएगा कि कौन लोग हैं जो वाकई डिज़र्विंग है और कौन लोग हैं जो डिज़र्विंग लोगों का भी हक जो है वो मार रहे हैं, और क्यों यहाँ पे जो है वो शहर का डिसिप्लिन ख़राब कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और क्यों जो है वो इस तरह से सड़कों पे निकल के मजबूर हैं। क्या कोई पीछे है, कोई माफिया है जो इनको यहाँ पे भेजता है, क्या हकीकतें हैं, इसके ऊपर पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मेरे साथ इस वक्त सब इंस्पेक्टर जैगम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बात। जैगम साहब ये बताइएगा कि क्या एंटी बैगिंग एक्ट क्या है और इसके तहत क्या काम होने वाला है? बेसिकली वज़ीर-ए-आला पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर CCPO साहब और DIG ऑपरेशन लाहौर इनकी ज़ेर सदारत ये जो एक एंटी बैगिंग एक्ट मुहिम जो है हमारी शुरू है, जिसमें हम जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनका काम है ये मुख्तलिफ़ वारदातें भी छोटी मोटी करते हैं, जो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, जो ट्रैफिक के लिए भी मुश्किलात का बायस बनते हैं, और ये हैबिचुअल हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो डिज़र्विंग है। अदर दैन दोज पीपल हु आर डिज़र्विंग, हम जो हैबिचुअल लोग हैं उनके ख़िलाफ़ एक टीम जो है कार्रवाई करेगी। ये पूरे लाहौर के अंदर 2 टीमें काम कर रही हैं बेसिकली। एक टीम जो है वो ये अपने हमारा मुतलका जो है डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे करेगी, जो जिसके अंदर जो इनके इंचार्ज हैं वो इंस्पेक्टर रैंक का एक ऑफिसर होगा, जिसके साथ कुछ लेडी कांस्टेबल्स होंगी, कुछ हमारे जवान होंगे, जो 3 तरह के जो लोग बेसिकली हमारी कैटेगरी के आते हैं उनको हम ये फोकस करेंगे। वेरी फर्स्ट पे वो लोग जो जवान हैं, ठीक है, और एडिक्टेड हैं, जो एडिक्टेड हैं बेसिकली वो नशई हैं, वो आदि मुजरम हैं, वो बाज नहीं आते। पहली बात उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है। दूसरे नंबर पे ये जो ख्वाजा सरा हैं उनके ख़िलाफ़। तीसरा
जो जुवेनाइल के अंदर आएंगे, बच्चों को जो इस्तेमाल करके, और बच्चे भी वो जो मतलब इतनी एज की उनकी ज़रूर है कि वो इन सारे मामलात को समझते हैं और बाद नहीं आते। इन तीन कैटेगरी के ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन करेंगे और इनके ऊपर अलग से मजिस्ट्रेट्स हैं, जिस तरह 3 हमारी जो कोर्ट्स हैं, ज़िला कचहरी होगी, कैंट कचहरी है, मॉडल टाउन है, हमारी जिस तरह मुतलका ज़िला कचहरी है, उनका जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इनको डिसाइड करेंगे कि इनका क्या फ़ैसला करना है उसके ऊपर। ठीक है, और इस फैसले के तहत फिर सज़ाएँ होंगी और ये वेरिफिकेशन होंगी कि कौन लोग डिज़र्विंग है और कौन नहीं है। जो नहीं है उनके खिलाफ FIRs होंगी। ऑफ कोर्स उनके खिलाफ FIR होंगी, उनके खिलाफ एक एक्शन होगा और उनको करारवा की सज़ा दी जाएगी। अच्छा, ये लोग जो आपने गिरफ्तार किए हैं ये कहाँ से हुए? ये दुबई चौक, ये सामने मून मार्केट थाना के बिल्कुल सामने जो इशारा है, सिग्नल है, वहाँ से हमने इनको गिरफ़्तार किया है। और ये वो लोग हैं जो अक्सर ट्रैफिक के लिए भी मसला करते हैं और आम लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये कहाँ से गिरफ्तार किए इन्होंने आपको? जी, हम यहाँ कबाल टाउन से गिरफ्तार किया है। यहाँ पे मेरा घर है। अच्छा। और मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, काम करते हुए या मांगते हुए? मांगते हुए। यहाँ पे मैं मांगती हूँ शुरू से। ठीक है। और मैडम, हम किसी को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, हम कहाँ जाएँ? अच्छा। हमारे साथ करके शीशे नॉक नहीं करते? करेंगे तो मंगे ना, दुआएं देंगे तो उनको वो पैसे देंगे। और अगर कोई नहीं पैसे देता तो बददुआएं भी देते हैं? नहीं देते, बददुआएं नहीं देते। हमें देते हैं, मुझे देते हैं। दे बददुआ दे तो बाजी तो कौन देता है हमें? ठीक है। उसके बाद ये है कि बाजी एक बात, उसके बाद ये बाजी के हम लोग मेले हमारे बंद है, फंक्शन इमरान खान ने वो बंद कर दिया, हमने कहाँ से खाना, मांगना ही है फिर। अच्छा, तो कोई काम क्यों नहीं करती हैं? काम क्या करें, जहाँ भी करेंगे वही बोलेंगे ख्वाजा सराय में, वहाँ भी लड़के भी तंग करेंगे, कहाँ जाए, हमारी तो कोई दुनिया ही नहीं है। अच्छा, आपने कभी शिकायत की हुकूमत को, हुकूमत तक पहुँचने की? अब ये वज़ीर आला की हिदायत पे ये सब कुछ हो रहा है, क्रैकडाउन हो रहा है, वो नहीं चाहते कि शहर का डिसिप्लिन ख़राब हो, या लोग आपको तंग करें या आप लोगों को तंग करें। आप ये बताएं कि आप हुकूमत को क्यों नहीं अपने मसले बताते? आपने कभी कोशिश की है? बताया, हमने जुलूस निकाले, सब कुछ किया है, हमें कोई एक्शन नहीं, कोई मिलता नहीं। अभी आपको पता है कि FIR कर रहे हैं आप पे, बल्कि शायद हो भी चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कहेंगे आप? ये मुझे बताएं। माशाल्लाह हाथ पाँव सलामत है, काम क्यों नहीं करती? बिल्कुल मेरे हाथ पाँव सलामत हैं। जिसके घर में जाते हैं वो कहते हैं खुश रहे। अच्छा। खुश रहे, इसको क्या करना। कोई आस उम्मीद वाली बाजी होंगी है, बच्चा बच्ची पैदा हो कहती हाय हाय मेरे मत्थे ना लग। अच्छा। तू खुश रहा मेरा बच्चे ते पैदा ना जावे। अच्छा। हुकूमत सानू इन्ना क दस दवे, असी गरीब हाँ, असी ना घर दे ना बाहर दे, भैन भरा रोटी नहीं दिंदे, माँ प्यो नहीं दिता, बच्चियां नू कौन देगा? साडी हुकूमत आप मंग रही है, साडी हुकूमत आप शहरों चो मंग रही है, पिंडों चो मंग रही है जी, आ करना आ करना आ करना, तो सानू रोटी का करोना आई आ, सानू हुकूमत ये दसे भी कोई 5 रुपए भी दिते ने, किसी ने 5 रुपए भी दिते, सानू कोई कख नहीं दिता किसी ने। कईयां नू दिते, MPA तक आउंदे ने, MPA अपने तलक वाले दिंदे ने, जिहड़े वोट दिंदे ने, साडे वोट ना सानू को पुछदा, असी औतर नखत्तर आ, सानू कौन पुछदा? अच्छा, सानू भैन कौन पुछदा? सी औतर नखत्तर मंगीए, बाकी असी इत्थे आउंदियां वा, सानू 4-5 दिन महीने च लांदियां, साडा टुकर पानी बन जाता, मुड़ के असी नहीं आउंदियां, असी नहीं आउंदियां, ना किसी नूं तंग करदियां, ना कोई गल ना कोई बात। पहले पिंडां चों वधाइयां लैंदी सी बच्चों दियां, करोना आई आ, कोई कहंदे बाबा जी है ही नहीं, तो बाबा जी है ही नहीं। रहते किधर हो? मैं इकबाल नगर के रहने वाली हूँ। अच्छा, और यहाँ पे कहाँ रहती हैं आप? यहाँ मेरी ये सहेली है, इसके पास में 3-4 दिन आती हूँ, मांग के चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं कहना। ये इतनी नाराज़ क्यों है? नहीं बात मैं नाराज़ क्यों होना, बस ये साढ़े रिक्वेस्ट साढ़े माफ़ कर दें, दोबारा हम क्या इस इशारे पे नहीं काम करेंगे। इस इशारे की बात ही नहीं है, पूरे शहर की बात है, पूरे मुल्क की बात है, पंजाब की बात नहीं है। हम लाहौर में रहती नहीं है, हम आती हैं सिर्फ रोज़ी के लिए। ये मना कर रही है हुकूमत, हमें मना कर रही है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अगर दोबारा हमें ये पुलिस थाना इकबाल टाउन पकड़े तो जो दिल लाए कर ले। बिल्कुल ठीक है, इनका कहना है कि हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। चलें, ये कम्युनिटी अलग है और एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो माशाल्लाह जिनका ये इशू भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना कि हमें लोग अपने घरों में नहीं आने देते, इनके साथ तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे भी कोई इश्यूज़ नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। क्यों गिरफ्तार हुई हैं आप, क्या कर रही हैं? मैं अपने भाई के लिए स्कूल की फ़ीस इकट्ठी कर रही थी, तो 3 महीने हो गए नहीं दी थी, इसलिए। कहाँ से इकट्ठी कर रही थी फीस? पेके मोड़। नहीं, लोगों से मांग के भाई को पढ़ाना? नहीं, मैं पेंसिलें भी बेचती हूँ, टिश्यू भी बेचती हूँ। अच्छा। मांग के नहीं
इकट्ठी कर तो रही थी। अगर पेंसिलें बेच रही थी, टिश्यू बेच रही थी, फिर ये क्यों लेके आए आपको? पेंसिलें और टिश्यू मेरे पास है, मेरी बहन के पास है। आप दोनों बहनें हो? हाँ जी। और ये आपका भाई है? हाँ। तो और कौन है घर में? घर में और कोई भी नहीं है। अच्छा। वालदा भी फोत होगी। अच्छा। सब भी। तो आप कोई काम क्यों नहीं करती? किसी के घर पे काम क्यों नहीं हम करती? काम भी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, महीने की तनख्वाह भी मिलती है। तो फिर इसकी रोड के ऊपर मारने क्या जरूरत है? मैं ले जाऊँ अपने घर, मेरे घर काम कर लो? नहीं, हमारे घर का किराया भी 12,000 है, तो इसलिए हम महीने की। अच्छा, मैं अपने साथ ले जाऊँ यहाँ से, मेरे घर काम कर लोगी, महीने के पैसे ले लेना? नहीं, मैं अभी ये काम नहीं करती। आज ही आई थी तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। क्यों, घर में काम नहीं कर सकती? कर सकते। अच्छा। हाँ। घर पे मांगना, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं। हमें तो फिर ये क्या तरीका है कि रोड के ऊपर? हम आज ही आए थे, हमने तो आया। आज आप पहली बार आए? हाँ, हम यहाँ पे नहीं आते। किसने बताया था ये तरीका आपको? किसी ने नहीं बताया, खुद ही पता चला ये तरीका। अभी आपको पता है FIR कट गई है आप पे, तो कौन आएगा छुड़ाने? हमारे घर में कोई नहीं है तो हमें छुड़ाने कोई नहीं आएगा। अच्छा, ये छोटा बच्चा भी साथ में आया हुआ था आपके? ये तो आज ही आया, आज ही हम आए और बच्चे को भी साथ। हमारे किस क्लास में? अरे प्रेप में ही है। प्रेप में पढ़ता है? तो प्रेप के बच्चे को आप इतनी गर्मी में, आपका छोटा भाई है, आप उसको लेके रोड पे आ गई? हम उसे ले आए थे तो हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। हमें नहीं पता। हाँ, बोलता है? हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? अली हैदर। स्कूल जाते हो? अच्छा, तो ये बाजी के साथ क्या रोड के ऊपर क्या करने आए थे आप? ये मैं बैठा होता हूँ, आंटी काम करती है। क्या काम करती? आंटी कौन? ये मेरी आपी क्या है। उसके कंधे क्यों दबा रही है? पकड़े। कंधे छोड़ो उसके। उसने आंटी कहा है, तुमने कंधा क्यों दबाया उसका? आंटी मतलब उन बच्चे के मुंह बच्चे को, बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा आंटी और बाजी के अंदर कंफ्यूजन करे? ये आपकी आंटी है? पहले भाई बता रही। ये आपकी आंटी है? ये मेरी बहन भी है। बहन भी है और ये मेरी आंटी भी है। और ये आपकी क्या लगती है? ये भी बहन है। और ये आंटी भी है और बहन भी है? और ये भी आंटी भी है, बहन भी है? सॉरी, आपने गलत सवाल पूछा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बात। ये आंटी भी है, बहन भी है, बच्चे की स्टेटमेंट सुनिए आप। बस ये देखें, ये कन्फ्यूजन हमारे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है। पुलिस तो इन वन वे और अदर दोनों तरफ से मजबूर है। अच्छा, बच्चे के ऊपर जुल्म है। अब हमें नहीं पता कि बच्चे के साथ क्या करें कि इसने बाकायदा मेरे सामने उसके कंधे बुरी तरह दबाए और उसने साथ ही कहा कि बाजी है मेरी। बाजी, वो उसको बयान बदलने के लिए मजबूर कर रही है। आई डोंट नो कि इनकी अब हकीकत क्या है, इसको मजीद इंटरोगेट करेंगे तो उसमें से क्लियर हो जाएगा। ये काइंडली बच्चे का ध्यान रखिए। हाँ, इंशाल्लाह देखेंगे, हम इसीलिए बैठे हुए हैं। दूसरा, पुलिस तो दोनों तरफ से मजबूर है। अगर इनको हम पकड़ दकड़ करें तो आम आदमी लेमैन जो है वो कंसीडर करता है कि देखें जी पुलिस इनको मजबूर कर रही है, तंग कर रही है, इन लोगों को खड़े नहीं होने देती। और अगर इनको ना पकड़ें तो लोग दूसरी तरफ से कहते हैं देखिए जी हमें ये तंग करते हैं, जब ये ग्लासेस को नॉक करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, बाकायदा नॉक करते हैं। हाँ, तो फिर दूसरी तरफ भी लोग चीखते हैं। तो पुलिस क्या करे? पुलिस तो दोनों तरफ से मजबूर है। अच्छा, एक तो ये है ना, दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने एक काम करने की आड़ में ये सिलसिला शुरू किया। जैसे वो कह रही है कि मैं तो बॉल पॉइंट्स बेचती हूँ। पेन कोई लेगा या नहीं लेगा, ये पैसे मांगेगी। दूसरी बात, एक ऐसी भी किस्म है कि जो वो ये करते हैं कि आपकी गाड़ी के ऊपर ज़बरदस्ती सर्फ डालेंगे, पानी डालेंगे, आपका शीशा साफ करना शुरू कर देंगे। अगर आप नहीं भी चाहते तो वो उन्होंने ज़बरदस्ती कर देना। भाई, जिसको ज़रूरत है वो आपको खुद बुलाएंगे और अपनी गाड़ी साफ ये तो है ये मामला। चले जी, ये हमारी पुलिस का बयान है कि हम जो है वो दोनों तरफ से फंसते हैं। अगर हम इन लोगों को पकड़ते हैं तो ये अपने आप को मजलूम बना लेते हैं, अगर हम इन्हें नहीं पकड़ते तो हमारी पब्लिक डिस्टर्ब होती है। अभी इसके ऊपर वेरिफिकेशंस होगी, इन लोगों की सारी जो रूट्स हैं वो चेक करने की कोशिश की जाएगी। आखिर कहीं से तो ये लोग आते हैं, कोई इनको यहाँ पे छोड़ के जाता है, कोई नहीं यहाँ से लेके जाता है। एक केस तो आपके सामने ही हुआ कि अजीब सी इंटेरोगेशन हुई। छोटा सा बच्चा जो है वो कैसे ये भूल सकता है कि मेरी आंटी है या मेरी बाजी है, वो ऐसे कैसे कंफ्यूज हो सकता है। तो ये हमारी पुलिस की तरफ से एक अच्छी जो है वो कार्रवाई है जो इस वक्त चल रही है। देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से इंसाफ किया जाता है, किस तरह से सजाएं दी जाएंगी। और ये जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। शहर लाहौर के अंदर ये कारोबार तेज़ी से फैल रहा था और बड़ी वर्स्ट कंडीशन तक फैल रहा था। और अभी साथ साथ आपको ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग खुद भी इसके अंदर रोल प्ले करें जिम्मेदार शहरी होने का। कहीं पे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ देखें तो अपने करीबी थानों में रिपोर्ट किया करें और ख़ुद भी उसके ऊपर जो है वो एक एंटी बैगिंग जो एक्ट है उसके ऊपर ख़ुद भी हमें काम करने की ज़रूरत है।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप अपनी इस एज तक भी काम कर रहे हैं? जी 70 साल मेरी उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करता हूँ। मेरे वाला साहब की 115 साल उम्र है, वो भी मेरे साथ आते हैं माशाल्लाह। वो भी मेरे साथ बैठते हैं सुबह से 8 से लेके रात 6 बजे तक माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लोग जो बाहर हट्टे कट्टे, इनको मजदूरी करनी चाहिए। इन लोगों को ऐसे नहीं इशारों के ऊपर घूमना चाहिए, रोड के ऊपर नहीं घूमना चाहिए, मांगना छोड़ देना चाहिए, काम करना चाहिए। काम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और काम करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बुरी बात बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए, हाथों से मेहनत करके कमाना चाहिए और खाना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों को खिलाना चाहिए। और बच्चों से ये तो भीख मंगवा रहे हो? भीख मंगवा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है कितनी किस कदर पक्की बातें करते हैं? अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात। काम करना चाहिए। माँ बाप को सोचना चाहिए कि मैं इन बच्चों को स्कूल में डालें या किसी मदरसे में डालें या कोई काम कराएं उनसे। ये अच्छी चीज़, मांगने वाली चीज़ अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छा, अच्छी इनको अगर काम करने की ऑफर करें तो ये मानते ही नहीं? नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? इनका गुजारा नहीं होता ना? गुजारा तो होता है, बस वो एक हडरामी है, एक नीयत ख़राब है कि हम मांग के गुजारा कर लेंगे। ऐसे मेहनत नहीं करनी चाहिए, हम मांग के गुजारा कर लेंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी पुलिस इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है? पुलिस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको रोकना चाहिए। पुलिस ये कहती है उनको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट को इनको नौकरियां देनी चाहिए, गवर्नमेंट को इनको काम देना चाहिए, काम कराना चाहिए। स्कूल में उनको पढ़ने के लिए जगह देनी चाहिए। उन बच्चों को, जो बच्चे रोड के ऊपर घूम रहे हैं, उनको जगह देनी चाहिए स्कूल में कि स्कूल में बच्चे पढ़ जाएं, तो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बन जाए। अच्छा, ना ये अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? भेजना चाहिए। ना ये हुकूमत के साथ या फिर किसी के साथ भी कोई काम नहीं करना चाहिए जी। ये अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये मुझे बताएं कि पुलिस क्योंकि खुद ये कहती है कि हम दोनों तरफ फंस जाते हैं। अगर हम इनको पकड़ते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी हम मजलूम हैं। पुलिस पकड़ के ले जाती है, 10 मिनट के बाद छोड़ देती है, कोई काम नहीं। अब तो नहीं छोड़ रही है। अच्छा, मैं नहीं बात मान, जितने भी मांगने वाले पकड़ के लेके जाते हैं 10, 15, 20 आधे घंटे के बाद फिर उधर होते हैं। अच्छा, मतलब पक्के पर्चे कटते हैं तो वो पक्के पर्चे रहने चाहिए। बांदरों ने उनको किसी काम पे लगाना चाहिए, उनको काम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनको काम मिलना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि काम देना चाहिए। उन बच्चों को काम देना चाहिए, स्कूल के लिए उनको पढ़ाई के लिए काम किताबें देनी चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए उन बच्चों को छोटे। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए काम करना ज़रूरी है। और उनके जो साथ उनके सरबराह बन के आए होते हैं, पता नहीं वो उनके कुछ लगते भी हैं या नहीं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए और उनको भी काम करने का आदी बनाना होगा। हम लोग मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। रोड्स के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर किस तरह से लोगों को तंग कर करके उनसे पैसे मांगे जाते हैं और अगर पैसे नहीं मिलते तो उन्हें कैसे ब्लैकमेल किया जाता है और पीछे कौन से ग्रोह होते हैं। अभी पुलिस इनको पकड़ रही है तो ठीक कर रही है या गलत कर रही है, इस पर हमारी आवाम क्या कहती है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ इस दुकान पे काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं। तो ये जो लोग हट्टे कट्टे हैं रोड के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, आपसे भीख मांगते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इधर भी आके मांगते हैं, उधर रोड पे भी मांगते हैं, दरवाजे खड़का के मांगते हैं, उधर भी वैपर पकड़े हुए हैं उन्होंने। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, मेहनत करें, काम करें, काम करेंगे तो मिलेगा काम। अच्छा, ये किस तरह की मेहनत है कि शीशे के ऊपर, चलती गाड़ी के शीशे के ऊपर सरफ वाला पानी फेंक देना और फिर उसको साफ करना शुरू कर देना? हम इधर काम करते हैं, ऐसे पानी फेंकते हैं तो काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं उनके, गाड़ियाँ लगती भी है, बम्पर भी लगता है आगे पीछे से। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम तो यही करेंगे कि मेहनत करें, मेहनत करके पैसे कमाएं। अच्छा, गाड़ियों के शीशे नॉक करते हैं, हाथ में कोई अंगूठी होती है, हाथ में कोई चाबी होती है, उससे टक 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 बाकायदा तंग कर करके पैसे मांगते हैं। हाँ जी, शीशे को मारता है, शीशा टूट भी सकता है उसके साथ। हाँ, और अगर पैसे नहीं मिलते तो बददुआएं? हाँ जी, बददुआएं देते हैं। पुलिस इन्हें पकड़ रही है, ठीक कर रही है या नहीं? सही कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। इधर बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है, इधर आप इधर देख लें कितने मांगने वाले आते हैं। सुबह आप बैठे हैं इधर, शाम तक आपको पता लग जाएगा इधर। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैफिक जो है वो भी बड़ी इससे डिस्टर्ब होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रोड पे निकलते हैं जी जी, कितने तंग होते हैं ऐसे लोगों से? मैं कहता हूँ काफ़ी तंग। ये तो हर एक दूसरा बंदा यही काम कर रहा है, मांगने वाला, अच्छा भला भी जो मांग रहा है, जिनका हक है ना उनको भी नहीं मिल रहा जो है ना। बिल्कुल, इनकी वजह से लोग उनको भी नहीं देते। उनको भी था। मैं कहता हूँ दुकान खोलते हैं ना, इतने कस्टमर नहीं होते जितने मांगने वाले आ जाते हैं, हर 5 मिनट बाद मांगने वाला। अच्छा, खवातीन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, शीरखार बच्चे हैं जो बेहोश हुए होते हैं, पता नहीं उन्हें इन्होंने क्या पिलाया होता है। वो आपने तो देखा ही होगा सोशल मीडिया पे, इन्होंने खुद ही पट्टी की होती है, खुद ही मतलब अपनी टांग वगैरह ये वो सब पट्टी की होती है और मांगने के लिए चल पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो पुलिस इन्हें पकड़ रही है? इसका तो नहीं पता मगर होना चाहिए, पकड़। हाँ। अच्छा, तो चाहिए, पकड़ना चाहिए, पकड़ना भी चाहिए ऐसे लोगों को
जो कि मतलब गाड़ी में जा रहे हैं तो भी मुश्किल होती है, हमें बहुत मुश्किल दरपेश आती है। मतलब गाड़ी का शीशा नॉक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल। अच्छा, वो रोड पे भाग रहे होते हैं, अगर वो गलती से गाड़ी या बाइक को उनको हिट कर देगी तो फिर जिम्मेदारी हमारी है। वो जिम्मेदारी हमारी आ जाती है ना। वो कहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको गरीब के बच्चे को मार दिया, इसको जख्मी कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत है। पुलिस को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इन बच्चों को और इनके बड़ों को पकड़ना चाहिए। अच्छा, इतना बूढ़ा बुजुर्ग, इतनी बूढ़ी खवातीन, इतने बूढ़े लोग, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते जी। रोड के ऊपर कैसे आते हैं? कोई उन्हें छोड़ के जाता होगा ना। लाजमी बात है, कुछ ना कुछ तो होता होगा जो करते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, कुछ ना कुछ तो होता होगा। कहीं ना कहीं से तो ये आते हैं। इनकी प्रॉपर पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज होती हैं और यानी इजी मनी के चक्कर में ये लोग सारा ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा। और एक्चुअली जो इनके बैकएंड पे लोग हैं उनको पुलिस को पकड़ना चाहिए, ये वैसे नहीं ख़त्म हो सकता। आपको पता है, हम इन जैसे लोगों के बारे में जब प्रोग्राम्स करते हैं, जब हम इनके बारे में आवाज़ उठाते हैं तो थ्रेट्स आने लग जाते हैं, आपको पता है? हाँ, बिल्कुल ऐसे पूरे माफियाज हैं इनके पीछे, पूरे माफियाज हैं। वो इसीलिए तो कह रहे हो जो बैकएंड पे क्रैकडाउन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनसे जो भी सारी चीज़ें जाती हैं, पैसे जो भी कमाए जाते हैं, वो पीछे कहीं और गलत जगह पे यूज़ हो रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे हैं। फिर जो बच्चे इन्होंने हाथों में पकड़े होते हैं, आप समझते हैं वो बच्चे इनके अपने होते हैं? यू नेवर नोस, किडनैपिंग और वो सारा कुछ इसमें शामिल होता है। अच्छा, ऐसे भी है कि किरायों पे बच्चे मिलते हैं? बिल्कुल बच्चों को पूरे इवन के यानी सिग्नल्स के ठेके होते हैं एक्चुअली में इनके। exactly. और ये चीज़ें सारी चल रही होती हैं, जैसे इवन के जैसे पार्किंग के ठेके होते हैं, ये सारा कुछ ऐसे चलता है ऐसे ही। और उसमें इजी मनी के चक्कर में लोगों को, क्योंकि उनको भी कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती हैं एक्चुअली। अब उसमें रिफॉर्म आई है, एक नई रिफॉर्म आई है उसमें कि वो गाड़ी के मिरर साफ करने के लिए आप फ्रंट मिरर साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही है वो ऐसे ही है वो, यानी कि कई दफ़ा पे यानी इस तरह के केसेस भी हुए हैं कि अब आप उसको 10-20 रुपए देने लगे हैं और उसने वॉलेट स्नैच किया और भाग गए। इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं और ये सिग्नल्स में हुई हैं, रिपोर्टेड भी हैं ये, और पुलिस के पास भी है। लेकिन अगर अब पुलिस इस पर क्रैकडाउन करी है तो अच्छी बात है। अच्छा, ये लोग अपने आप को कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हम इसलिए ये कर रहे हैं, हालांकि हाथ पाँव सलामत है। अब मजबूर तो यानी आप कह लें कि एक्सक्यूज़ है उनके पास ईजी मनी कमाने का, कि कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, जाके मांगना है। 100 गाड़ियों को मांगेंगे तो उसमें से 50 से तो मिल ही जाए। अच्छा, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची ने बताया कि दिन का 2-2.5 हज़ार लेके जाते हैं हम घर। ओ, यू नेवर नो, हम लोगों की शायद पर डे इनकम कम होगी, हमसे भी ज़्यादा शायद इनके पास। अच्छा, अभी ये बताया कि पुलिस को इनके बारे में किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? पुलिस अगर इसको पकड़ रही है तो जो बैकएंड पे लोग हैं उनको अप्रोच करना चाहिए, उनको क्रैकडाउन किए बगैर ये ख़त्म नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। अभी आपकी भी ये राय है कि पुलिस बिल्कुल करना चाहिए। क्या पैगाम है पुलिस के लिए? पुलिस को जरूर पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके पीछे पूरा माफिया है। ये लोग कहीं ना कहीं से इनकी लिंक करती है, इनके रूट्स जो हैं, ये लोग बड़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर भी जो है वो मुलव्वस हो सकते हैं, और इनकी वजह से जो बेचारे वाकई हकदार हैं उनका हक रह जाता है। देखे ना, अगर आप इशारे पे खड़े हैं तो उधर इशारा खुल जाता है, लेकिन ये आगे से पीछे नहीं होते, उधर ही खड़े रहते हैं ये, ठीक है, रास्ता ही नहीं छोड़ते जब तक इनको दो ना कुछ। और अगर ना तो फिर बदवाएं। हाँ जी, फिर बदवाएं देते हैं, ठीक है। ये पुलिस वाले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं और पकड़ना चाहिए इनको। ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, और फिर आपको जो है वो जाने भी नहीं देते आगे। एक मांगने वाले से कहा, मैंने कहा तू काम क्यों नहीं करता, मेरे पास आ जा, मैं तुझे दिहाड़ी देता हूँ 600। कहता 4000 तो मैंने घर भेजना होता है, इतना तो वो कहते हैं। उधर बंदा क्या करे, कहता 6000। इतनी ट्रैफिक जाम होती है, बिल्कुल ठीक है, आगे खड़े हो जाते हैं, पीछे रास्ता नहीं मिलता है इनकी वजह से। बिल्कुल ठीक है जी, इनकी वजह से शहरी जो हैं परेशान हैं, और अच्छा हुआ कि शहरियों की परेशानी जो है उसको महसूस किया गया और पंजाब पुलिस ने इस पे काम करने के लिए जो है वो भी मुतहर्रिक हो गई है। इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इनके जो पीछे बैकग्राउंड्स हैं, जो इनके रूट्स हैं, जहाँ से ये आते हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि शहर लाहौर में ये कारोबार बहुत तेज़ी से बड़ी वर्स्ट जो है वो कंडीशन तक पहुँच रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारा क्राइम भी हो रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बैगिंग तक नहीं है, ये इससे भी बहुत आगे की एक्टिविटीज़ के अंदर हैं। यहाँ पे शहरियों का एक तो पहले ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है शहर लाहौर के अंदर, ऊपर से इन लोगों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक का डिसिप्लिन ख़राब होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए इनके खिलाफ क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।